जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में। जी, मैं मुकेश कुमार आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और हाँ, इस वीडियो में हम आप सभी को यह बतलाना चाहता हूं कि जो रेलवे ग्रुप डी का जो नई वैकेंसी आई है 32,438 पोस्ट पर, इसके लिए आपका तैयारी का स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिसके तहत आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बहुत आसान है, लेकिन जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं है। इसके लिए आपको एक बेहतर प्लान के साथ तैयारी करना होगा। अगर प्लान से आप इधर उधर होते हैं तो फिर आपका सफर पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम आपको एक बेस्ट प्लान देने वाले हैं जो कि सबसे बेस्ट होगा। एक ऐसा प्लान जो कि आपको 80 प्लस स्कोर करने में मदद करेगा। बस मेरा प्लान सुनते जाइए, समझते जाइए। जो चीज़ हम बोलेंगे, अगर उस चीज़ पर आप चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो फिर आपका 80 प्लस स्कोर कोई नहीं रोक सकता। यह प्लान क्या है तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू से लेकर के अंतिम तक वीडियो जरूर देखिएगा। जैसा कि हम बताएं शुरू में कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 यानी 2025 में आपका एग्जाम लास्ट तक होने की संभावना है, यानी होगी भी। कुल पोस्ट इसका 32,438। मैंने यहाँ पे लिखा कि कैसे 80 प्लस स्कोर करें। जी हाँ, 80 प्लस स्कोर करना बहुत ही आसान है, लेकिन सावधानी पूर्वक। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही वाला बात है। रोड पर देखते होंगे लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर भी आपको सावधानी बरतनी होगी और सावधानी से ही आपको तैयारी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज के डेट में आप देखिएगा कि कंटेंट का भी कमी नहीं है, ना ही शिक्षा की कमी है। लेकिन हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें कि हमारा 80 प्लस स्कोर हो और हमारा एक सीट कंफर्म हो जाए। बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे मटेरियल है। अब सोच के देखिए कि क्या क्या पढ़ें। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि क्या पढ़ें। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको क्या करना है कि किसी एक बुक को फॉलो करना है। ऑथेंटिक बुक होना चाहिए। आज के डेट में हर कोई राइटर ही बनते चल रहा है और हर कोई यह कह रहा है कि मेरा बुक बेस्ट है, तो मेरा है, यानी सभी का बेस्ट ही है। तो फिर किसी एक से पढ़ लीजिए ना। जब सभी का बेस्ट ही है तो कोई एक उठा लीजिए, उसी को 5 बार पढ़ जाइए। तो यहाँ पे क्या है कि अभी क्या है कि जो आप बटे हुए हैं। बटे हुए क्या कि कुछ तो ऐसे बैच है जो कि फ्री इसमें भी बटे हुए हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आज के डेट में फ्री में क्या मिलता है। सोचिए, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। फ्री में तो समझिए कि सच्चा सजेशन नहीं मिलता। आप कहीं भी किसी से सजेशन मांगने जाइएगा, किसी से मांगने चलिए तैयारी का गुण मांगने जाइएगा, उसका तरीका मांगने जाइएगा, कोई नहीं देने वाला सही तरीका। बस डरे हुए को डरा करके पैसा वसूली करना आज के डेट में यही चल रहा कि आप डरे हुए हैं तो और हम इतना डरा दे कि हमारा कोर्स आप खरीद लें। तो हम आपको न डराने आए हैं, ना ही हम कोई बुक बेचने आए हैं, लेकिन हम रास्ता आपको जरूर बताएंगे कि कैसे हम 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि एक नज़र हम सिलेबस पर देखते हैं। 100 प्रश्न यानी 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, जिसमें आप देखेंगे क्योंकि बिना सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी आपका व्यर्थ होगा। ठीक है, जैसे में हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा 25 क्वेश्चन मैथ का होने वाला है। 25 क्वेश्चन मैथ का, ठीक है, 25 क्वेश्चन मैथ का। 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होने वाला है। साइंस से भी आपका लगभग 25 क्वेश्चन साइंस से देखने को मिलेगा। साइंस से, ठीक है। और बाकी बात जो बच गया, कितना बच गया? 25 दूनी 50 और 30 80 तो यही हो गया। अब बच गया 20 क्वेश्चन, जिसमें से आपका जीके होगा। ठीक है, जीके होगा।
करेंट अफेयर्स होगा, यही सब होने वाला है। ठीक, अब तैयारी कैसे करना है, कहां से ज्यादा मार्क्स आ सकता है। तो देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि जीके चाहे आप जितना पढ़ लीजिए उसमें आप पूरा स्कोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा स्कोर अर्थात 30 और 25, 55 क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा, किसका, मैथ और रीजनिंग का 55 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 55 में से आप कितना ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे, इसमें हम 50 प्लस करवाने वाले हैं। कैसे करवाने वाले हैं वो भी हम बताएंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि 80 का सफर कैसे पूरा होगा। 50 प्लस हम करवाने वाले हैं इसमें। ठीक, साइंस में देखिएगा कि साइंस दो तरह का पूछा जाता है, एक तो आपका सिंपल साइंस जो आप पढ़ रहे हैं, और एक न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल के भी नाम पर क्या है कि ये मोटा मोटा ग्रंथ बेचा जाता है। क्या उतना पढ़ना पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए? नहीं, हमें सिर्फ फैक्ट समझना है, बनाने का तरीका समझना है, वो भी एक मैथ के जैसा ही होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपका फिजिक्स का और केमिस्ट्री का होता है, जिसमें आप देखेंगे कि मैथ के द्वारा ही उसको हल किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसमें यानी 25 क्वेश्चन में अगर 20 क्वेश्चन यानी 18 से 20 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस है, तो 5 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, अगर 18 क्वेश्चन आपका क्या है कि जनरल साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तो आपका 7 क्वेश्चन जो होगा या 8 क्वेश्चन क्या होगा, तो न्यूमेरिकल होगा। यही इसका है। ठीक है, इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसमें भी आप 20 प्लस का स्कोर कर सकते हैं आराम से। अब यहां पे देखिएगा कि जीके जो चीज आप पढ़ रहे हैं, अभी तक के पढ़ रहे हैं, पढ़े थे और पढ़ते रहेंगे, उसमें से मान चलिए 20 क्वेश्चन में क्या 10 नहीं बना पाइएगा, 50% मान चलिए 10 नहीं बना पाइएगा। अगर यहाँ पे 50 कर लेते हैं, इसमें 20 कर लेते हैं और इसमें 10 कर लेते हैं, तो कितना हो गया, 50 और 20 70 और 10 80। 80 स्कोर इजिली हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला नंबर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर कि सबका कोर्स लेना बंद कीजिए, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि एक जब हम क्लास को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो 5-5 क्लास यदि हम कर रहे हैं, उस टीचर से भी, उस टीचर से भी, उस टीचर से भी, तो फिर आप फंस जाएंगे बीच में। क्या कि टीचर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, सभी लोग अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए कि क्या उतना 5-5 क्लास, 3-3 क्लास, 4-4 क्लास का आप लोड सहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वहां पे आपका तैयारी क्या होगा, बिल्कुल एकदम कचरा हो जाएगा। ठीक है, सही से आप नहीं तैयारी कर पाइएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, भरोसा करना होगा, किसी एक शिक्षक पे भरोसा करना होगा, या तो जहां पढ़ रहे हैं वहां पे, या फिर हम पे भरोसा कीजिए। तो हम यहाँ पे आपका 50 प्लस स्कोर मैथ रीजनिंग में करवाने वाले हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग हम पढ़ाते हैं और मैथ रीजनिंग में आपका 50 प्लस स्कोर करवाएंगे। इसका भी हम बताने वाले हैं कि कैसे हम 50 प्लस स्कोर करवाएंगे। बोल देने से तो नहीं होता है, इसके लिए तो करना पड़ेगा, करने का एक तरीका होना चाहिए कि कैसे हम पढ़े, क्या क्या छोड़े, क्या पढ़े कि हमारा 50 प्लस स्कोर मैथ रीजनिंग में हो जाए, ये भी चीज हम बताने वाले हैं। तो यहां पे देखिएगा कि अब आगे आपके हाथ में क्या है, साइंस है, जीके है, तो बस ज्यादा नहीं पढ़ना। साइंस के लिए आप क्या कीजिए कि 9th 10th सीधा उठाइए, सीधा 9th 10th उठाना है। अगर एक्स्ट्रा आपको पढ़ने का विचार है तो 9th 10th से आगे का क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है इसमें। ठीक है, अभी से ही शुरू कर दीजिए ये चीज। ठीक है, जितना भी आपका मान के चले कीजिए लेंस वगैरह संबंधित है, या फिर कोशिका है, या फिर मान के चले कीजिए आपका पीरियोडिक टेबल है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी चीज आपके साइंस में पूछे जाते हैं वो टॉपिक पढ़ना शुरू कीजिए और सब्जेक्टिव टाइप का पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव रटिएगा भूल जाइएगा, रटिएगा भूल जाइएगा, लेकिन सब्जेक्टिव अपना सेल्फ स्टडीज को लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि आप चीजों को समझ पाएंगे, जो शिक्षक जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो समझ में आपको अच्छा से आएगा। ठीक है, हो सकता है कि जो हम भी आने वाले समय में थोड़ा बहुत मदद करवा सकते हैं, कर भी सकते हैं आपके लिए। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल है, ये सब आपको हम करवा सकते हैं। इसके बाद देखिएगा कि
एक आपका आता है कि नॉर्मल जो आपका साइंस है, नॉर्मल साइंस के लिए आप क्या कीजिए, एसपीडी का उठा लीजिए, या कोई एक टीचर का है या फिर एनसीईआरटी का सार संग्रह है, वो साइंस वाला पोर्शन उठाइए और उसको आराम से पढ़ जाइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए। अभी अगर नहीं पढ़े हैं तो सप्ताह में एक बार लगाइए, लेकिन लगाइए सप्ताह में एक बार आपको ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, तब तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक सप्ताह जो है हमारा कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। अभी ज़्यादा टेस्ट मारने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ करके सेट पर ही उतारू हो जाते हैं, क्योंकि ये गलत तरीका है। पहले तो इसमें भर लीजिए, क्योंकि इसमें जितना अपलोड रहेगा उतना ही तो आप निकाल पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी इसमें भरना है। अभी अपने आप के तैयारी को जांचते हुए प्रत्येक सप्ताह एक टेस्ट देना है आपको, फुल मॉक टेस्ट मारना है। ठीक है, किसी का भी बाजार से खरीद लीजिए कोई प्रीवियस ईयर, ठीक है, और उसको क्या कीजिए, बना लीजिए। अब क्या है कि प्रत्येक सप्ताह आपके अंदर ये चीज कॉन्फिडेंस आते रहेगा कि हाँ अब मेरा जो मार्क्स है वह इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर आपको लगेगा कि ये किस वजह से हमारा नंबर कम आ रहा है, इससे ज़्यादा कैसे आ सकता है, कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमसे नहीं बन पाया, वो क्वेश्चन है कहाँ का। जब इतना आप खंगालिएगा ना अपने अंदर, तो अंदर से ही जवाब मिलेगा कि चलो चल के देखते हैं कि यह क्वेश्चन जो है इस टॉपिक का है। जैसे आप खोजने जाइएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन खोजने जाइएगा 10 गो का जवाब आपको मिलेगा, और यही तरीका पढ़ने का सही है। अब हम बात करते हैं मैथ प्लस रीजनिंग का, कि कैसे हम 50 प्लस स्कोर आपका करवा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम मैथ में लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन करवाने वाले, मात्र 3000 प्लस। ठीक है, और रीजनिंग में 2000 से 2500 बस काफी है। 2000 से 2500 क्वेश्चन, 2000 से 2500 क्वेश्चन हम रीजनिंग में करवाएंगे, और 3000 प्लस क्वेश्चन जो है वह हम करवाएंगे मैथ में। यह क्वेश्चन जो होगा ऐसा कोई भी टाइप नहीं होगा जो कि आपका छूटेगा। इसका मतलब हुआ कि आपसे हर टाइप का क्वेश्चन बनने लगेगा। हम यहां पे गाइड करते हैं कि एक क्वेश्चन को कम से कम 5 बार बनाइए। इससे क्या होगा कि आपका स्पीड भी बढ़ेगा और आपकी तैयारी में मजबूती आएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं। जैसे मैं प्रत्येक सप्ताह मेरा टेस्ट होता है, प्रत्येक सप्ताह हम टेस्ट लेंगे। किसका टेस्ट होगा, तो 25 क्वेश्चन मैथ और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का, अर्थात पूरे 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिला करके होगा। इसमें हमारा निगेटिव मार्किंग भी होता है। निगेटिव मार्किंग होता है, इसमें आपके दिमाग पर शुरू से यह जोर रहेगा कि निगेटिव लेंगे तो मेरा नंबर घट जाएगा। और ये चीज़ हमेशा हम आपको बोलते रहेंगे कि आपको हमेशा हर टेस्ट में आपको 50 प्लस अपने आप को रखना है। क्यों? क्योंकि सोचने वाली बात है कि एक सप्ताह पढ़े हैं और एक एक चैप्टर पढ़े हैं, तो एक सप्ताह का बात आपको 50 यानी 55 क्वेश्चन में से 50 नहीं बन पा रहा है एक सप्ताह के पढ़ाई में, तो सोच के देखिए कि पूरे 5 महीना 6 महीना पढ़ लीजिएगा तो कैसे आपसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्रत्येक सप्ताह हम टेस्ट लेंगे। जैसे ही 4 सप्ताह टेस्ट होगा, 4 सप्ताह जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होगा अर्थात 1 महीना, तो हम क्या करेंगे, इसका मिसलेनियस टेस्ट लेंगे। हम इसका मिसलेनियस टेस्ट लेंगे, अर्थात आप चाहेंगे कि हम भूल गए तो हम भूलने ही नहीं देंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया तरीका। ऐसे ही करते 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 क्या होगा कि हमारा सिलेबस खत्म होगा, एक समय आएगा, वो भी सिलेबस क्या, एग्जाम से 1 महीना 1.5 महीना पहले। जैसे ही एक से 1.5 महीना पहले हमारा एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म होता है, तो 30 से 45 टेस्ट हम लेने वाले हैं। 30 से 45 टेस्ट लेने वाले हैं, और 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का पूरा मिसलेनियस टेस्ट होगा सभी चैप्टर का। ठीक है, अब जिस प्रकार यहाँ पे 50 नहीं टूटने दे रहे थे आप, वहां भी नहीं टूटेगा, और जब यहाँ नहीं टूटेगा तो आपके एग्जाम में भी नहीं टूटेगा, अर्थात आप 50 प्लस स्कोर आराम से कर पाएंगे।
यह हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है 3000 प्लस या 2000 से 2500 रीजनिंग है ना, यह जो क्वेश्चन है हमारा समझिए कि 5-7 बुक ऑथेंटिक राइटर है ना, उससे हम निचोड़ करके वैसे वैसे प्रश्न लेकर के आपके सामने आएंगे, क्योंकि आपका तैयारी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, अगर आपको आइंस्टीन बनना है तो पढ़ते रहिए। यहाँ पे बात यह है कि आज के डेट में इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा कंटेंट है, हम लोग कंटेंट और टीचर से घिरे हुए हैं। कोई अपने जैसा बोल रहा है, कोई अपने जैसा बोल रहा है, कोई अपने जैसा बोल रहा है ना, सब अपने जैसा बोल रहा है। लेकिन हम यहाँ पे एक तरीका का बेस्ट रूट, यानी तैयारी का हम एक बेस्ट रूट बताए हैं। इस रूट के तहत हम क्या करेंगे कि आपका तैयारी करवाएंगे और आपको हम 80 प्लस स्कोर तक पहुँचाने में मदद करेंगे। और बीच बीच में हम ये भी चीज़ करेंगे कि आपको जोड़ करके रखेंगे। आप पर्सनली हमसे आप कर सकते हैं और तैयारी के एवज में जो भी आपका डाउट है, जो भी रुकावट पैदा हो रही है, खुल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और बात करने के बाद खुल करके बोल सकते हैं कि सर मेरा जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा इसका निदान निकाल दीजिए। बिल्कुल आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो यह क्लास मेरा चल रहा है, मैथ और रीजनिंग का जो क्लास है अभी ऑफर है। 200 रुपया मैथ में कूपन मिल रहा है, मैथ के कोर्स में 100 रुपया का कूपन रीजनिंग के कोर्स में मिल रहा है, ठीक है। जैसे ही कूपन पर क्लिक कीजिएगा वह आपका माइनस हो जाएगा फी में से। तो यह क्लास आपका चल रहा है स्टडी मूड एप्लीकेशन पर। स्टडी मूड एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा गूगल के प्ले स्टोर पर, ठीक है। गूगल के प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां पे स्टडी मूड सर्च कीजिएगा, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जो फिलअप करना है फिलअप कीजिएगा। इसके बाद कोर्स आपको दिखने लगेगा। कोर्स में आप देखेंगे कि रेलवे के लिए आपको बैच वहां पे देखने को मिलेगा, मिशन रेलवे जॉब। हाँ, यह मिशन लेवल का हम तैयारी करवा रहे हैं कि इस बार मेरा मिशन है कि रेलवे में बहुत सारे विद्यार्थी को रिजल्ट देना। लेकिन वह विद्यार्थी कौन होगा, तो आप ही होंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में जाना है, किसी शिक्षक को नहीं जाना है। तो क्यों ना हम आपको ऐसा तैयार करें कि आप एग्जाम में जाएं तो फिर निराश नहीं लौटें, यानी आप एक सीट लेकर के ही लौटें। मेरा मेन मकसद यही है। मेरा मेन मकसद पढ़ाना और पढ़ा करके आपको पंडित नहीं बनाना है, आपको ज्ञानी नहीं बनाना है। हाँ, इतना जरूर पढ़ा देना है कि आपका रिजल्ट हो जाए, ठीक है। तो वहां पे जाइए, जाने के बाद मिशन रेलवे जॉब बैच मिलेगा। मैथ का अलग है, रीजनिंग का अलग है। जिसको मैथ लेना है मैथ ले सकते हैं, जिसको रीजनिंग लेना है रीजनिंग ले सकते हैं, जिसको दोनों लेना है दोनों कोर्स ले सकते हैं। और उसमें इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाया जा रहा है। तैयारी सभी लोग करवाते हैं, लेकिन मेरा तरीका ही अलग है। यह तरीका जो बताया सबसे बेस्ट तरीका है, जो कि मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने का। नहीं तो मोटा मोटा ग्रंथ पढ़ते रह जाएगा, एग्जाम का समय भी आ जाएगा और न कोर्स खत्म होगा और न ही कुछ यहाँ पे डाउनलोड हो पाएगा। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स मेरा खाली रहता है, वहाँ पे जाकर के आप अपना जवाब जरूर लिखेंगे, ठीक है। अपना जो भी प्रश्न होगा वो भी लिखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।